रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। तमाम मुमरा कौसा वासियों को ये बताने में बेहद खुशी हो रही है कि मुमरा कौसा में हेल्थ फील्ड में, मेडिकल फील्ड में एक और नया आगाज जो है वो आगामी 15 जून को होने जा रहा है। और ये आगाज किया है जैसे कि आप सभी को पता है, मुमरा बाईपास से लगकर जो मेडफोर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसकी नींव रखी हाजी फरीद जरीवाला, फरीद नूरी के नाम से जो जाने जाते खास करके, और उनके साहबजादे जो अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर है मेराज जरीवाला। अब मेराज जरीवाला और उनके ही मेडफोर्ड के साथी डॉक्टर अजहर खान और यहाँ पर डॉक्टर राजेश पाटिल। तो डॉक्टर राजेश पाटिल मुमरा कौसा के बेहद पुराने डॉक्टर, और सभी जानते हैं कि मुमरा पुलिस स्टेशन के ठीक सामने सम्राट नगर में उनका गौतमी हॉस्पिटल नाम का हॉस्पिटल था। कई लोगों ने इसको चलाया, लेकिन अब ये गौतमी हॉस्पिटल जो है ये गौतमी मेडफोर्ड एनेक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन चुका है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह का बदलाव जो है यहाँ पर गौतमी के साथ मेडफोर्ड एनेक्स लगने के बाद हुआ है। हम पूरे अस्पताल को आपको दिखाएंगे कि किस तरह की सुविधाएं, फैसिलिटीज जो है यहाँ आने वाले तमाम मरीजों को, और वो भी बिल्कुल खल के खिदमत वाली विचारधारा के साथ जो है मेराज जरीवाला ने यहाँ पर अवेलेबल करवाई है। 15 जून को इसकी ओपनिंग होने जा रही है। इस अस्पताल का जो है इफ्तिताह होने जा रहा है, शुभारंभ होने जा रहा है। और तमाम मुमरा कौसावासी जो पहले के गौतमी अस्पताल के अनुभवों से कुछ और सोच रखते हैं, उन्हें अब आकर के देखना चाहिए कि गौतमी मेडफोर्ड एनेक्स के बाद जो है आपको यहाँ पर किस तरह की इलाज की व्यवस्था और तमाम सुविधाएं मिलेगी। नमस्ते, मैं डॉक्टर राजेश पाटिल, एमडी मेडिसिन, कंसल्टेंट कार्डियो मेटाबॉलिक फिजिशियन। फिर से नमस्ते। मैं 1989 में मेरी सेवा मुमरा में देना शुरू किया। उस वक्त मुमरा में कुछ नहीं था, इसे बोल सकते हैं। उस वक्त मैं सामने जो बुरानी नर्सिंग होम है उनका शिफा खाना करके था, वहाँ से मैंने अपनी प्रैक्टिस मुमरा के लोगों के लिए शुरू की। फिर 1993 में मैंने खारे गांव में मेरा वेदांती नर्सिंग होम करके अस्पताल शुरू किया। तो उस वक्त लगा कि ठीक है, मैंने अस्पताल तो शुरू किया, पर मेरी मेन पेशेंट सब मुमरा से आते थे, इसलिए मुमरा के लोगों के लिए कुछ तो भी शुरू करना चाहिए। इसलिए फिर एक्चुअली 1998 में मैंने क्लिनिक शुरू किया, वेदांती क्लिनिक, तनवर नगर के वहाँ पे मुस्तफा अपार्टमेंट कहते हैं, तो मैंने फर्स्ट फ्लोर पे क्लिनिक चालू किया। फिर ऐसे लगा कि सिर्फ क्लिनिक से काम नहीं चलेगा, तो फिर ये जगह लकी मुझे जगह मिली और 2002 में मैंने गौतमी नर्सिंग होम शुरू की, जो अब तक चालू है। अभी क्या हुआ कि जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जाती है, एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं, तब हमें लगता है कि हमने कुछ कमी है जो हमें भरकर दिखानी चाहिए। तो उस हेतु मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि ये दोनों जो जवान लड़के हैं उनसे मेरा ताल्लुक था। अभी मैं इनके बारे में पहले बताता हूँ। 2022-23 में मिस्टर फरीद नूरी जरीवाला और मिस्टर निजाम तलवर, उन्होंने एक सपना देखा था कि बाबा एक मुमरा में इतना बड़ा शहर अभी फैल गया। जब मैं 1989 में और 2002 में 22-23 की बात कर रहा हूँ, मुमरा इतना फैल चुका है कि मुमरा के लिए जो अभी तक उपलब्ध जी सुविधाएं थी वो कम पड़ने लगी। तो उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना मुमरा के लिए कुछ बेहतरीन करें। तो उस हिसाब से मेडफोर्ड का एक कंसेप्ट ने जन्म लिया। अभी वो तो बिजनेसमैन है, वो तो अपने बिजनेस में काफी बिजी है, तो ये सपना आगे कौन बढ़ाएगा। तो उनके आगे दोनों उनके नवाजादे मिराज और डॉक्टर अजहर। मिस्टर मिराज ने शिकागो से एमबीए करके आया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, और डॉक्टर अजहर ने 2020 में बैंगलोर से एमबीबीएस करके फिर गुजरात में जाके चेस्ट मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन किया। तो उन्होंने मेडफोर्ड हॉस्पिटल शुरू किया 2023 में। उसके बाद उनकी काफी सारी ये आए हैं, मेड्स हिल, फिर मेडफोर्ड डायग्नोस्टिक और मेडोरा, ये सब उन्होंने एक एक करके मुमरा के लोगों के लिए शुरू किया।
2024 के अक्टूबर में मेरी मुलाकात वापस फरीद के साथ हुई। उस वक्त हमने डिसाइड किया क्यों ना ये दो दो चीजें गौतमी नर्सिंग होम और मेडफोर्ड हॉस्पिटल एक साथ आए, क्योंकि मुझे भी कोई यंग चाहिए था जो अस्पताल मेरा मैनेज कर सके। तो इस हिसाब से मैंने उनको पूछा कि क्या आप मेरा अस्पताल मैनेजमेंट के लिए ले सकते हैं क्या? तो उन्हें तुरंत तैयार हो गए और फिर ये हमारी जो गौतमी मेडफोर्ड एनेक्स हॉस्पिटल की जो जर्नी है वो शुरू होगी। अभी मैं इस अस्पताल के बारे में क्या बताऊं, इस फैसिलिटीज के बारे में क्या बताऊं, मैं मेरे ख्याल से डॉक्टर अजहर ज्यादा बेहतरीन बताएंगे। डॉक्टर साहब, एक ही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अब गौतमी नर्सिंग होम था सबसे पहले आपका, अब वो गौतमी मेडफोर्ड एनेक्स हो चुका है। मतलब आज उसका आप बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। पहले भी कई डॉक्टर्स आपके पास आए, कोलैबोरेट किया आपके साथ में, उन्होंने आपसे ये अस्पताल चलाने के लिए किया। हम भी देखे, हम भी शहर के निवासी है, पत्रकार है आपके, तो गौतमी से हमारा संबंध आता रहा है। तो तब के अनुभव में और तब के अनुभव में क्या फर्क? जो आए थे वो मुमरा के नहीं थे। अच्छा, वो सिर्फ पैसा कमाने के हिसाब से आए थे। अच्छा, तो उन लोग थे, कोई बोलते लेकिन एथिक्स नहीं पाली, कुछ नहीं किया कि जो आया उससे पैसा लुटने की कोशिश करी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने अब तक कभी किसी पेशेंट से डिपॉजिट नहीं लिया था। अभी तो जरूर पड़ता है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट फंसा के जाते हैं, मगर कभी किसी के पास पैसा नहीं है तो मैंने कभी उनकी सेवा ही नहीं रोकी। तो पहला पैसा दे दो फिर मैं आपको दे दूंगा, मैंने कभी जिंदगी भर में किया नहीं और मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि इंसान की इंसानियत पहली, उसकी जिंदगी पहली। पैसा तो आता जाता रहता है मुझे। तो मैं जब फरीद से मिला था उसका भी यही ख्याल था कि ऐसा होना चाहिए। भले आप फ्री में ट्रीटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि अस्पताल चल रहे हैं, सबके पेमेंट देने रहते हैं, बहुत सारे टैक्सेशन रहते हैं, सैलरीज है और बाकी के टैक्सेशन और ये बहुत ज्यादा है। लोगों को लगता है कि हमको सब फ्री में थे। पहला डॉक्टर साहब ये कह सकते हैं कि आपका पहला अनुभव जो अच्छा नहीं था, जो रहा वो कड़वा था, कड़वा। और अब एक मीठे सफर की शुरुआत आप। हाँ। जी, प्लीज डॉक्टर अजहर साहब। यस, माइक पास कितने आया है? अच्छा, वो भी लगा लीजिए। यस, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर अजहर खान, चेस्ट फिजिशियन। हमने जो अभी लेक्चर शुरू किया है आफ्टर द मेडफोर्ड हॉस्पिटल के बाद गौतमी मेडफोर्ड एनेक्स हॉस्पिटल, इसमें हमने सारी सर्विसेज रखने की कोशिश की, लाइक मेडिसिन, सर्जन, न्यूरोसर्जन्स, न्यूरोफिजिशियंस, यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, एवरीथिंग। हर प्रकार के फिजिशियंस भी होंगे, हर तरीके के सर्जन्स भी होंगे और सुपर स्पेशलिटीज भी यहाँ पर हर चीज़ की रहेगी। हमने उसके अलावा जैसे कि लैब इन्वेस्टिगेशन होते हैं, लेबोरेटरी लैब्स, वो भी रखा है और हमारा एक्सरे डिपार्टमेंट वो भी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर हमने आईसीयू की फैसिलिटी भी रखी है, अलॉन्ग विद द इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी रखा है, लाइक जनरल वार्ड्स भी है एंड सर्जिकल वार्ड्स भी है, डिलक्स रूम्स भी है, एवरीथिंग भी है। तो आज पेशेंट को किसी रूटीन चीज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब जो रूटीन लगता है वो सब हम लोग ने यहाँ पे अकोमोडेट किया। डॉक्टर साहब, जैसे आपकी फील्ड मेडिकल फील्ड नोन ऐसे डॉक्टर जो आमतौर पर जाना जाता है, काफी नाम मशहूर होते हैं, ऐसे मतलब अलग अलग फैकल्टीज के कुछ डॉक्टर्स हैं आपके यहाँ? सर डेफिनेटली है। आपने न्यूरोलॉजिस्ट का है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, किस तरीके के सबसे पहले तो हम जनरल फिजिशियन शुरू करते हैं, डॉक्टर राजेश पाटिल सर जो सबसे नोन और सबसे पुराने। So he is always there with us. पूरा मुमरा में yes exactly. इनके अलावा डॉक्टर राजू कनक सर भी है फिजिशियन, उनके अलावा चेस्ट फिजिशियन है खुद डॉक्टर अजहर खान, एंड जैसे कि न्यूरो फिजिशियन में डॉक्टर वेंकटेश है, डॉक्टर दीपेश करते हैं, न्यूरो सर्जन्स में डॉक्टर दिलदार करते हैं वो भी है, एंड उसके बाद में न्यूरोलॉजिस्ट में डॉक्टर अखिल खान है, नेफ्रोलॉजिस्ट में डॉक्टर निखिल शिंदे हैं, सर्जन्स में हमारे पास डॉक्टर विक्रांत भागवत हैं, डॉक्टर जूली भागवत हैं, डॉक्टर जफर सर भी हैं, उनके अलावा डॉक्टर केशव नायक सर भी हैं। सो वी हैव इन ईच एंड एवरी फैकल्टी, हर डिपार्टमेंट की कोई ना कोई है। इवन गायनिकोलॉजिस्ट में भी डॉक्टर निशाद आफरीन है, डॉक्टर कनक मिश्रा है, डॉक्टर निशा गुप्ता मैम भी हैं, उनके अलावा और भी जो न्यू कमर्स अभी जो आए हैं वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और उनको साथ देने के लिए मेरी बेटी
जो प्लास्टिक सर्जन प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर वो खुद यहाँ पे आने वाली है। I'll pass it to like further questions like जो अभी important है अभी जो हमारे मिडफोर्ड की जो कुछ हमने डॉक्टरों से सुन लिया। जी बिल्कुल आप डॉक्टरों के साथ में इस मिलकर के इस पूरे अस्पताल को जो चलाएंगे उनको सुना। मिडफोर्ड का जो सपना है वो क्या सपना है, हम क्या थीम लेकर आए, हम हमसे ज्यादा बेहतर मेरा बता सकेंगे। जी दोनों दिन से। ओके ओके चलेगा। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि राजेश पाटिल सर और सर ने बताया मेडफोर्ड के क्लिनिकल एस्पेक्ट के बारे में, हमने मेडफोर्ड बहुत सुना है और 2 साल से सुनते ही आ रहे हैं। तो पहले मैं अपनी जो है बिट चालू करूंगा मेडफोर्ड का वर्ड का मीनिंग क्या है उससे। तो मेडफोर्ड का नाम कैसे हुआ, मैं उसकी एक छोटी स्टोरी आपको बताना चाहूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा मेडफोर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे कि सर ने बोला आई डिड माय एमबीए फ्रॉम शिकागो। तो जो हॉस्पिटल में मैं पोस्टेड था वो हॉस्पिटल का नाम था मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो मुझे नाम बहुत अच्छा लगा था। तो एक दिन मैंने उधर के ओनर से पूछा कि मेडफोर्ड का मेडफोर्ड का मतलब क्या है। तो मुझे उधर के ओनर ने बताया कि मेडफोर्ड को आप 2 हिस्सों में तोड़ दो। मेड मतलब मेडिसिन एंड फोर्ड मतलब एक ब्रिज जिससे आप रिवर क्रॉस करते हो। तो मेडफोर्ड इन एसेंस इज योर ब्रिज टू हेल्थ केयर। तो इससे ये मेडफोर्ड के नाम का इतिहास हुआ और 2 साल पहले हमने हमारे हॉस्पिटल का नाम मेडफोर्ड रखने का सोचा। अभी हम बात करेंगे मेडफोर्ड का विजन क्या है और मुमरा की एपिडेमिक्स कोई नहीं जान सकता। तो इसके लिए हमने जब कोविड हुआ, जब कोविड के टाइम आई केम बैक फ्रॉम शिकागो टू मुमरा एंड आई डिड नॉट प्लान ऑन स्टेइंग इन मुमरा। इसकी भी एक स्टोरी है। आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। आई वाज इन मेडिकल स्कूल, एमबीए के साथ साथ आई वाज डूइंग माय डॉक्टरेट एज वेल। जब मैं कोविड में इधर आया एंड आई सॉ द डिमांड and I saw the dearth of healthcare facilities in Mumra, I changed my mind. I didn't go back. I thought, okay, ठीक है, we have got good healthcare setup. We have got the competent doctors who are coming to Mumra. Why not give the people of Mumra a state-of-the-art facilities with affordable costing? So इससे जो हमारा विजन है वो establish हुआ और हमारा aim ना सिर्फ मुमरा से सीमित है। Our aim is to open a chain of hospitals इन प्लेसेस लाइक मुमरा जहाँ डेंसिटी जो होती है डेमोग्राफी की वो ठीक हो और जहाँ हेल्थ केयर एपिडेमिक्स प्रेवलेंट हो, वॉल्यूम में हो, वैसी कम्युनिटीज को हमको जाके सर्व करना है। ये हमारा मिशन फ्रॉम डे वन रहा है, रहेगा और आगे भी हम जो भी बनाएंगे उसमें भी सही ही रहेगा। मेरा सर ये अब मेडफोर्ड एनेक्स जी आप प्रिपेयर कर चुके हैं। यस आपके गाइडेंस में जो है आपकी Yes. कम्युनिटी में आप काम करते हैं। यस कब तक ओपनिंग होने वाली है? ओपनिंग हमारी slated for 15th of June. So 15 on June inshallah तारा will be launching our services to the people of Mumra. इसके सर मुझे if you don't mind I would like to track back जो मैंने बताया कि हमारा विजन क्या था। हमारी सर्विसेज मुमरा में 2 साल से चल रही है और मुमरा में जहाँ तक मैंने नोट किया है लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप बीमार पड़े, आप डॉक्टर के पास गए, आपने दवा खाई, अब ठीक हो गए, दी एंड। इधर मुमरा की आवाम ये नहीं सोचती है कि जो भी वबा है उसका रूट कॉज क्या है। हमने मेडफोर्ड इज नॉट जस्ट अ हॉस्पिटल, इट इज अ लेगेसी। जैसे कि सर ने बताया कि मेडफोर्ड हमारा एक हॉस्पिटल है जिधर हम क्यूरेटिव केयर करते हैं, वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ केयर। वैसे ही हमारा मेडजिल है जहां हम रिवेलेटिव केयर करते हैं, फिजियोथेरेपी, साइकोथेरेपी, डी एडिक्शन प्रोग्राम्स। जो मुमरा में आजकल डी एडिक्शन बढ़ गया है, उसको कैसे हम छुटकारा दे, हमारे पास ऑनगोइंग साइकियाट्रिस्ट है जो उसका टेक केयर करते हैं। हमारे पास मेडफोर्ड पैथोलॉजी है कि इंसान जब बीमार पड़े तो उसको पता चले कि बीमार वो क्यों पड़ा है, प्रिवेंटिव सर्विसेज। So Medford is a 360-degree healthcare coverage for the people of Mumra. It is not just a hospital; it is a legacy. It is your core where you can get replenished, recover, and be your full, complete self in healthcare wise. We also plan to have one video channel where we are going to give the people of Mumra the idea of what are the various diseases. We will be interviewing various consultants coming to this hospital of various specialities, and as the need of the Mumra, whenever there is an epidemic, what needs to be done, what needs to be taken care of, we will be explaining to the people, because prevention is the best medicine. और अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या हो रहा है, क्या हो सकता है आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी हेल्थ की लापरवाही से, तो उस चैनल में हम लोग वो सब डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। One more thing I would like to add, if you guys don't mind. मुमरा में एक और कॉन्सेप्ट जो चलता है, हेल्थ केयर तो है क्योंकि हेल्थ केयर इज अ नेसेसिटी,
लेकिन मुमरा में हमको दो चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर एंड पॉकेट केयर, क्योंकि हर चीज जाके बॉयल डाउन होती है कि इंसान को, क्योंकि मुमरा में मोस्टली पीपल आर नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, तो जब भी उनके घर में कोई बीमार पड़ता है उनको ऑन द पॉकेट एक्सपेंस करना पड़ता है। तो हमने, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है इंटरव्यू में, कि हमारा जो भी हॉस्पिटल है वो एक माइंडसेट प्रॉफिट के हिसाब से नहीं चलता है, इट इज नॉट अ प्रॉफिट माइंडेड हॉस्पिटल, वो एक विचारधारा पे चलता है कि हमको देना है स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। हमारा फिलॉसफी होता है, जैसे पाटिल सर ने भी बोला कि एक बार पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आए, उनकी एक आशा हो जाती है कि आई एम गोना गेट ट्रीटेड हियर, हम वो आशा को बरकरार रखते हैं। पेशेंट कम्स फर्स्ट, हमारा फिलॉसफी पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। So as Team Medford, Gautami Medford Annex, we invite you on 15th of June at 7 p.m. for a grand opening. So you are all invited. Same repeat को invite. Sir has invited you each and आप भी everyone. करो, आप invite कीजिए, I would like to invite each and everyone from the Mumra कि प्लीज आप लोग आइए, जिस दिन आपने ओपनिंग रखा है 15th of June को at 7 p.m. It's a request from my side and from my team members too. तमाम सोशल वर्कर जितने भी मुमरा के जिम्मेदारान है, पॉलिटिशियंस है, बिजनेसमैन है, दिस इज मीरा जरीवाला, डायरेक्टर ऑफ मेडफोर्ड हॉस्पिटल एंड गौतमी मेडफोर्ड एनेक्स। So I'm inviting you with my whole heart on the 15th of June. Please give us a chance to serve you and come on the occasion and give your lovely blessings. Thank you so much. Thank you so much from Team Gautami Medford Annex.